नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए दोस्तों, इस समय देश के कई भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ हो चुका है। मानो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी होनी तय है, लेकिन देश के कई भागों पर ये उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, जहां पर झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। 17 सितंबर के दिन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 17 सितंबर के दिन 18 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 सितंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। अनुमान के मुताबिक दोस्तों, अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी और अधिक तेज हो जाए तो उन भागों पर भी बारिश हो जाएगी जहां पर ये उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ बना हुआ है। अनुमान के मुताबिक 18 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे और कहीं पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गुजरात, राजस्थान की तरफ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। लगातार मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंकाएं 18 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर देखने को मिलेगा। 19 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 सितंबर के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी कम होती नजर आ रही है, फिर भी लगातार मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं पहाड़ी भागों पर, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है और अनुमान के मुताबिक मैदानी भागों पर भी हल्की बारिश दिखाई जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश एक लंबे समय के बाद देखने को मिल सकती है। और धीरे धीरे जो पूर्वी भारत के भाग हैं, यहाँ पर बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 20 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, जो दक्षिण भारत के निचले इलाके हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन भागों पर तो हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और जो उत्तरवर्ती भाग हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर भी मानसूनी हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 20 सितंबर के दिन मैदानी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 21 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दोस्तों, 21 सितंबर के दिन फिर से एक बार अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं की रफ्तार और अधिक तेज हो जाएगी, जिसके चलते मानसूनी हवाएं उन भागों पर नहीं पहुंचेंगी और मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। लेकिन दोस्तों, जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं एक जगह ही रुकी पड़ी हुई हैं जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 21 सितंबर के दिन 22 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 सितंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, पूर्वी भारत के हिस्सों पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी नजर आ रही है, फिर भी अनुमान के मुताबिक बारिश वाले बादल लगातार पहुंच रहे हैं।
तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इसी प्रकार का मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। देश के कई भागों पर मौसम भी साफ रहने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर दोस्तों बारिश वाले बादल दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि मानसूनी हवाओं की रफ्तार दोस्तों अब पहले के मुताबिक से और ज़्यादा धीमी पड़नी शुरू हो जाएगी। 23 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि दोस्तों पहाड़ी हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। साथ ही इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दक्षिण भारत के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है 23 सितंबर के दिन, जिसके कारण मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मध्य भारत और पूर्वी भारत तक देखा जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 24 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी देता हूं। बंगाल की खाड़ी के अनुसार दोस्तों एक नया सिस्टम बनने वाला है, लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। अगर दोस्तों ये उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ता है तो देखिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में काफ़ी अधिक बारिश गंगा के मैदानी भागों पर दिखाई पड़ सकती है। लेकिन 24 सितंबर के दिन गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता अधिक रहने वाली है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। 25 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों पहाड़ी भागों पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जो मैदानी भाग है यहाँ पर बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। इन भागों पर मौसम साफ है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 25 सितंबर के दिन देखा जा सकता है। 26 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 सितंबर के दिन दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव के कारण देश के मध्य और पूर्वी भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर 200 मिलीमीटर तक अत्यंत भीषण बारिश दिखाई पड़ सकती है। अनुमान के मुताबिक अब बारिश वाले बादल धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हालांकि 26 सितंबर के दिन पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। जल्दी इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई पड़ सकती हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप सभी लोगों को। आपसे मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।